अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। बहुत ही मजे की ट्रिक्स हैं। अगर आप इनको समझ गए तो उसके बाद आपके लिए न्यूमेरिकल हल करना कोई मसला नहीं रहेगा। इसलिए इस मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी और इंशाअल्लाह वीडियो देखने के बाद आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई मसला नहीं रहेगा। बहुत ही मजे के ट्रिक्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। तो लेट्स गो। न्यूमेरिकल के लिए चार चीजें हैं, चार पॉइंट होते हैं न्यूमेरिकल के। उन पॉइंट्स को अगर आप समझ गए तो न्यूमेरिकल का मसला आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। इसकी तरतीब जो होती है नंबर की डिवीजन, वो भी ऐसे ही होती है। ये चार पॉइंट्स हैं, इसके मुताबिक नंबर होते हैं। एक नंबर होता है गिवन डाटा का, एक नंबर होता है रिक्वायर्ड डाटा का, और एक नंबर होता है फार्मूला का, और एक नंबर होता है कैलकुलेशन का। तो न्यूमेरिकल के चार स्टेप हैं जिनको आप लोगों ने समझना है। वो स्टेप अगर आप समझ गए तो न्यूमेरिकल आप इंशाल्लाह उसके बाद आ जाएंगे। तो चार चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज है गिवन डाटा। तो डियर स्टूडेंट, आपने एक एक स्टेप को समझना है, फिर बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो न्यूमेरिकल में सबसे जो पहली चीज होती है वो है गिवन डाटा। अब डाटा से मुराद जो रकमें दी होती है न्यूमेरिकल में वो होती हैं, और डाटा को रिकॉग्नाइज करना ये सबसे मुश्किल काम होता है न्यूमेरिकल में। तो ये चीज अगर आप लोग समझ गए कि गिवन डाटा क्या होता है तो एक नंबर आपका पक्का। अच्छा, गिवन डाटा से मुराद ये है कि जो रकमें सवाल में दी हुई हैं वो आपका गिवन डाटा है। जो मैथमेटिकल नंबर्स दिए हुए हैं, फर्ज करें एक क्वेश्चन है, उसमें है कि व्हाट इज द मास ऑफ बॉडी इफ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। अब जो इसमें मैथमेटिकल नंबर आया ना 500 न्यूटन, ये क्या है? ये आपके पास गिवन डाटा है 500 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट, इस डाटा की आपको पहचान करना होती है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। मास है, टाइम है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ये चीज जज करना होती है। तो इसमें गिवन डाटा में जो आपकी समझने की सलाहियत है बस उसका रोल है, और थोड़ा बहुत इसमें रट्टा भी चलता है। गिवन डाटा को पहचानने के लिए दो टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। गौर से सुनिएगा, किन टेक्निक इस्तेमाल होती है? दो टेक्निक्स। नंबर वन ये है, और ये तो बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है ना। अब देखते हैं कि जो रकम दी हुई है उसके साथ यूनिट क्या लिखा हुआ है। न्यूटन है, मीटर है, सेकंड है, केल्विन है, क्या लिखा हुआ? आप पहले चीज देखें, उसका यूनिट देखें। तो इसके लिए आपको यूनिट याद करना पड़ेगा, पता होना चाहिए फोर्स का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट क्या है। तो जैसे ही आप यूनिट देखते हैं तो आप पहचान कर लेते हैं कि वो चीज कौन सी मिकदार है वो। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 500 न्यूटन। तो अगर आपको पता है कि न्यूटन यूनिट है फोर्स का, तो फॉर्मूला पहचान लेंगे कि ये फोर्स की बात हो रही है। तो फोर्स का सिंबल पता है आपको, फोर्स को हम जाहिर करते हैं एफ से। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? F इज इक्वल टू 500 न्यूटन। तो अगर किसी को यूनिट याद नहीं है, ऐसे यूनिट याद नहीं है, तो उसके अलावा एक और भी टेक्निक है इस डाटा को पहचानने की। ये बड़ी खास किस्म की टेक्निक है, सुनिएगा गौर से। जिन लोगों को खासकर यूनिट नहीं आते, जिनको यूनिट आते हैं वो तो उनके लिए बेस्ट टेक्निक है ना। तो जिनको यूनिट ऐसे यूनिट याद नहीं रहते उनके लिए बड़ी जबरदस्त टेक्निक है कि आप जब न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे गौर से तो जो रकम लिखी हुई है ना 500 न्यूटन, अब देखें मैं आपको दिखा नहीं देता हूं। ये देखें, व्हाट इज द मास ऑफ बॉडी इफ अ फोर्स ऑफ
500 न्यूटन। अब जो रकम दी हुई है उसके देखें पीछे जिक्र है उस मिकदार का, फोर्स ये लिखी हुई है, नजर आ रही है। तो दूसरी, तो ये देख लें, इसके पीछे जिक्र होता है, उसकी लेफ्ट साइड में जो रकम दी होती है ना, उस लाइन को अगर पढ़ेंगे गौर से, जहाँ से आपको शायद क्लियर ना भी नजर आए, लेकिन आप किताब से देख लेंगे तो आपको टेक्निक समझ आ जाएगी कि जो रकम दी होती है उसकी लेफ्ट में उस क्वांटिटी का जिक्र होता है जो मिकदार दी होती है। जैसे मैंने पढ़ा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ 500। अब जिक्र है फोर्स, तो जो रकम दी होती है उसके पीछे आप तलाश करें, उसका जिक्र होगा कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये दो टेक्निक्स हो गई गिवन डाटा लिखने की। अब दूसरी चीज आती है रिक्वायर्ड डाटा। गिवन डाटा तो ये होता है कि जो चीजें आपको दी हुई होती हैं, इन पूरे सवाल को समझना होता है आपने कि कौन सी रकमें दी हुई हैं। अब जो चीज आपसे पूछी गई है, जो चीज हमने मालूम करना होती है, उसे कहते हैं रिक्वायर्ड डाटा। तो सबसे पहला काम होता है रिक्वायर्ड डाटा को पहचानना, उसकी पहचान करना, उस तक पहुंचना कि हमने कौन सी चीज मालूम करनी है। तो इसके लिए भी बहुत ही आसान है, टेक्निक इस्तेमाल होती है। अब ये लफ्ज याद रख लें, जो क्वेश्चनिंग वर्ड है, हाउ, व्हाट, फाइंड, कैलकुलेट, हाउ लॉन्ग, हाउ फास्ट। ये कुछ 4-5 लफ्ज हैं जो आप लोग याद रख लें। हाउ, व्हाट, फाइंड, कैलकुलेट, हाउ लॉन्ग, हाउ फास्ट। ये डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चनिंग वर्ड है। अब सवाल के अंदर आपने ये लफ्ज तलाश करने हैं, इनमें से कोई एक लफ्ज उस न्यूमेरिकल के अंदर जरूर मौजूद होता है। हाउ, व्हाट, फाइंड, कैलकुलेट, हाउ लॉन्ग, हाउ फास्ट। तो ये क्वेश्चनिंग वर्ड आपने न्यूमेरिकल में तलाश करने हैं। जहां पे ये क्वेश्चनिंग वर्ड मिलेंगे आपको, उस लाइन को आपने पढ़ना है पूरा। तो उसके आगे जिस फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र होगा वही आपका रिक्वायर्ड डाटा है। मसलन ये पहला सवाल है, तो इसमें है व्हाट इज द मोमेंटम। अब क्वेश्चनिंग वर्ड कहां पे है, ये पहला लफ्ज है व्हाट। अब इस लाइन को पढ़ने आगे गौर से, व्हाट इज द मोमेंटम, यानी इसमें हमारा रिक्वायर्ड डाटा कौन सा है, मोमेंटम। मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड डाटा। जब भी क्वेश्चनिंग वर्ड आए और उसके बाद जो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र होगा वही आपका रिक्वायर्ड डाटा होगा। अब दूसरे क्वेश्चन में देखें, व्हाट इज द मास ऑफ बॉडी। मास आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड डाटा हो गया। अब तीसरे में देखें, ये मिड रेंज का क्वेश्चनिंग वर्ड है व्हाट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पीछे क्वेश्चनिंग वर्ड व्हाट इस्तेमाल हुआ है। तो हमने क्या फाइंड करना है इसमें, एक्सेलरेशन। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि रिक्वायर्ड डाटा के लिए क्वेश्चनिंग वर्ड देखेंगे और उसके बाद आप लोग देख लेंगे कौन सी चीज हमने मालूम करनी है। यानी इसके लिए कोई रट्टा की जरूरत नहीं है, बस छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल होती है, ये आप समझ लेंगे तो एक नंबर मिल जाएगा आपको। यानी जो स्टूडेंट बिल्कुल कमजोर है ना, वो भी ये काम कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। और तीसरी चीज आती है फार्मूला नंबर 3। तो ये आपको रट्टा लगाने पड़ते हैं फार्मूले। जो चीज आपने फाइंड करनी है, फर्स्ट करें हमने फाइंड करना, मैथ फाइंड करना है, तो अब आपको मैथ का फार्मूला आना चाहिए मैथ फाइंड करने का। तो ये टोटली रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। और देखिए आज चैप्टर में तकरीबन 7, 8 या 10 न्यूमेरिकल होते हैं,
तो उनमें से भी 3-4 मतलब ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, 3-4 न्यूमेरिकल में एक ही तरह के लग रहे होते हैं। तो यूँ हर चैप्टर में तकरीबन 6 से 7 एवरेज फार्मूला बनते हैं। तो अगर आप 6-7 फार्मूले याद कर लें हर चैप्टर में तो फिर एक नंबर चांसेस भी आप ले सकते हैं। पर फार्मूला आपको पता है एक लाइन का होता है, मुश्किल नहीं। और अगर फार्मूला तो बहुत सारे याद हैं और एक ही मिकदार के 3 फार्मूले हैं और आप लोग कंफ्यूज हैं कौन सा लगाना है आपने फार्मूला, तो इसके लिए सिंपल टेक्निक इस्तेमाल होती है। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको देखें उसका फार्मूला और फिर आप गिवन डाटा को देखें। तो जो मिकदारें आपको गिवन डाटा में दी होंगी आप देखें कौन सा वो फार्मूला है जिसमें वो चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर आप वो वाला फार्मूला लगा लेंगे। मसलन अगर मैथ्स का फार्मूला है m = f/a भी है और m = जो है w/g भी है। तो अगर गिवन डाटा में आपको वेट दिया हुआ है तो आप mg वाला लगा लेंगे फार्मूला, और अगर आपको गिवन डाटा में दी हुई है एक्सेलरेशन तो फिर f/a वाला फार्मूला आप लोग लगा लेंगे। और चौथी चीज आती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो इजी है, जो फार्मूला है उसमें आपने जस्ट वैल्यू पुट करना होती है। मसलन अगर ये हमारे पास फार्मूला है m = f/a, फर्ज करें ये हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकंड के और फोर्स है 500 न्यूटन। तो अब हमने मास फाइंड करना है। अब हम देख लेंगे f की वैल्यू कितनी है गिवन डाटा से, तो f की जगह हम पुट कर देंगे 500 और एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू देख लेंगे हम गिवन डाटा से 50 है, वो हम 50 पुट कर देंगे एंड के साथ लिख देंगे यूनिट। ये जो ऐसे यूनिट लिखते हैं ना साल मीटर पर सेकंड स्केल न्यूटन केजी, इनका भी एक नंबर होता है, इसलिए यूनिट आपको आने चाहिए और यूनिट साथ लाजमी लिखने हैं। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, आपकी राय का हमें इंतजार रहिएगा।